उत्तर प्रदेश की सरकार दावा करती है कि वो बिजली उपभोक्ताओं के हित में काम करती है, लेकिन आधी रात को डाका डाल दिया। यूपीपीसीएल ने लोड बढ़ा दिया। यानी कि सरकार ये कहती है कि 7 साल तक टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं, लेकिन लोड की वजह से 46 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं पर अ, जो उनकी जेब जो होगी वो हल्की हो जाएगी। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर एमएच खान हैं। खान साहब, पहला सवाल तो यही कि 7 साल से टैरिफ नहीं बढ़ा और आधी रात को चोरी छिपे लोड बढ़ा दिया और 46 लाख उपभोक्ता जब जगे तो देखा जो है कि अब उनका बिजली का बिल बढ़ जाएगा। पहला रिएक्शन। नहीं, नहीं, मैं तो यही कहता हूँ ना, आपने आपने भी जो शब्द का इस्तेमाल किया डाका का, वही मैं कह रहा हूँ कि ये बिजली विभाग के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार और बिजली विभाग ने डाका डाला। ये बिना बताए हुए किसी का 3 से 5 किलोवाट कर दिया, किसी का 5 से 8 किलोवाट कर दिया, किसी का 8 से 12 किलोवाट कर दिया। ये मनमानी है, इसको तो मनमानी कहते हैं। मेरी मेरी आपसे गुजारिश है और मेरा आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और बिजली विभाग से ये मांग हमारी है, और मांग नहीं है, बिल्कुल पुरजोर मांग है कि ये जितने बढ़ाए गए लोड हैं उसको वापस लिए जाएं और बिजली विभाग घर घर जाकर देखे किसकी बिजली कितनी खपत है, किसको कितना लोड चाहिए, उस लोड के हिसाब से उसको बिजली के लोड को बढ़ाना चाहिए। और नहीं, ये नहीं है कि आप 1 बजे रात में आपने किसी के सब के लोग एक लोड बढ़ा दिया आपने, ये गलत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बिजली विभाग के मंत्री को और इसके यूपीसीएल के चेयरमैन को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनसे बिजली विभाग संभल नहीं रहा है। अभी आपने इसके पहले क्या किया था, आपने जंपिंग मीटर लगा दिया था, स्मार्ट मीटर कह के नाम पर लगा दिया था, और उपभोक्ताओं ने उस मीटर को तोड़ तोड़ के फेंका, और जहां एक यूनिट का आना चाहिए था वहां 10 यूनिट का आ रहा था। तो ये आप सारा कमाई जो है उत्तर प्रदेश की जनता से वसूलना चाहते हैं। आप 10 बार 20 बार 25 बार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके यहाँ से वहां घूम रहे हैं टैक्स पेयर के पैसे से, और पैसा वसूलना चाहते हैं आप जनता से। खाद दाम बढ़िया खाद मिल ही नहीं रही है, किसान करेगा क्या? किसानों के साथ धोखा, और बिजली विभाग ने सबके साथ धोखा कर दिया। किसानों के साथ धोखा किया, उपभोक्ताओं के साथ धोखा किया, जो दुकानदार है उनके साथ धोखा किया, जो घर में लोग रहते हैं उनके साथ धोखा किया। सबकी बिजली के बिल आपने आधी रात को 47 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के ऊपर आपने लोड डाल दिया, बिना बिना किसी के परमिशन से। मैं तो कहता हूं बिजली विभाग के इस रूल को देख लीजिए कि जब तक उपभोक्ता अपने एप्लीकेशन नहीं देता है कि हमारे घर का लोड बढ़ाया जाए, तब तक लोड नहीं बढ़ाना चाहिए। और लोड तब लेकिन बढ़ाना लेकिन चाहिए जब खान आपको साहब, लगे कि यहाँ बिजली ज्यादा खपत हो रही है और लोड कम है इनका, तो वहां लोड लेकिन बढ़ा खान दीजिए साहब आप। आपने ये इंसाफ आपने की बात कहा, है। लेकिन नहीं, लेकिन खान मैं साहब, समाजवादी पार्टी इसकी मांग करती है कि जितने लोड बढ़ाए गए हैं उनको सबको वापस किया जाए, और कायदे से जो नियम रूल है बिजली विभाग का, उस हिसाब से काम किया जाए, वरना लेकिन ये जनता आपको खान माफ साहब, नहीं करेगी। और जनता के साथ ये धोखाधड़ी है, चाहे इसमें कोई भी आता हो, चाहे आईजी डीआईजी आईएएस पीसीएस, सबके वो लोड बढ़े हैं, नहीं, और लेकिन खान जो साहब आप उनके ये बढ़े कह हैं रहे उनको हैं, पैसा है दे सकते हैं। खान लेकिन साहब, जो किसान है, जो मजदूर है, जो दहाड़ी में काम करता है, अगर वो एक किलोवाट का लेके बैठा है तो उसका 3 किलोवाट कर दिया आपने, वो कहाँ से पैसा देगा भाई? गरीबों के ऊपर, जनता के ऊपर ये डाका डाला है बिजली विभाग ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इन दोनों मसले पर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। खान साहब, सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ बिजली मंत्री ये कहते हैं कि यूपीपीसीएल का चेयरमैन तो सुनता नहीं, वो उनके बिना जानकारी में फैसले ले लेता है। तो क्या ये लोड बढ़ाने का भी जो फैसला है वो बिजली मंत्री के बिना जानकारी में हुआ है? अब बिजली मंत्री के बिना जानकारी के कैसे हो सकता है? ये सवाल उठता है ना। बिजली मंत्री के जानकारी में, मुख्यमंत्री के जानकारी में, बिजली विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उनके जानकारी में, बिजली विभाग का जितने आला अधिकारी हैं सबके संज्ञान में है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो आप, हम तो ये कहते हैं कि आप भोली भाली जनता को किस किस तरह से ठगेंगे, किस तरह से आप डाका उनके घर पे डालेंगे। कभी पेट्रोल बढ़ा के दाम बढ़ा के, कभी डीजल के दाम बढ़ा करके, कभी खाद के दाम कम करके, और उसमें खाद कम करके, बोरी कम करके किसानों को परेशान कर रहे हैं आप। आपको ये जो लोड बढ़ा हुआ है, जो 3 किलोवाट वालों को 5 किलोवाट कर दिया, 5 किलो वाले का 8 किलो कर दिया, ये अपने मन से कैसे कर सकते हैं आप? आपको पता ही नहीं है
कि हर घर में कितना बिजली इस्तेमाल हो रही है और कितना लोड होना चाहिए। अगर आपको लेकिन नहीं लेकिन खान पता है साहब तो ये लेकिन बिजली। खान साहब खान जी साहब यूपीपीसीएल का ये कहना है कि जो लोड बढ़ाया गया है वो तो हमने नियम कानून के तहत ही किया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नियम के विरुद्ध जा करके हमने लोड बढ़ाया, वो नियम के तहत ही किया है। नहीं नहीं, नियम कोई नियम ना कहता है, ये गलत बोल रहे हैं वो आधी रात को आपने बिजली 27 लाख लोगों का लोड बढ़ा देंगे आप। हमको जरूरत नहीं है, हमको आप 8 किलोवाट कर देंगे। हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं 2 किलोवाट, आप कैसे कर सकते हैं 5 किलोवाट? ये सीधी सीधी दादागिरी है और इसके खिलाफ हम है, समाजवादी पार्टी खिलाफ है, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। लेकिन सर आप लोग सड़क पर तो नजर नहीं आते। अरे सड़क अगर की इतना बात बड़ा थोड़ी मुद्दा है। है अरे तो अरे सड़क क्या नाम पर है ललित जी, समाजवादी पार्टी का एक ललित, डिमॉन्स्ट्रेशन जो है नहीं दिखता है। अरे रोज आप होता है, हर जिले पर हो रहा है, हर जिले पर हो रहा है। अब इसके लिए आप कह रहे हैं कि हम सड़क पर कूद जाएं, इसके लिए आप नियम कायदा कानून सब ताक पर रख देंगे। हम सड़क पर कूदेंगे तभी आप इसको ठीक करेंगे। पढ़े लिखे लोग हैं भाई, आपने कैसे बढ़ा दिया 47 लाख लोगों का? क्या 47 लाख लोग ही खाली वो होता है बिजली विभाग के? मैं नहीं तो आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं विपक्ष का आपसे काम सवाल तो पूछता हूँ कि क्या विपक्ष सिर्फ का काम तो 47 लाख विरोध। ही उपभोक्ता है बिजली विभाग में? आपने कितने 47 लाख बढ़ाया, आप बाकी लोगों को छोड़ रहे हैं। कैसे छोड़ रहे हैं? कौन सा नियम के साथ छोड़ा आपने? लेकिन नियम खान बताइए साहब ना कि क्या। खान साहब खान साहब यूपी की सरकार ये भी कहती है कि समाजवादी पार्टी को खास तौर से जो बुनियादी जो मसले हैं, चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, उस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मुलायम सिंह की भी सरकार थी, अखिलेश यादव की भी सरकार थी। आखिरकार वो लोग बताएं कि अपने कार्यकाल में, अपने शासन में कितना मेगावाट जो है जनरेट किया, कितनी बिजली बढ़ाई। तो सवाल है कि आप लोग जो है वो ये कहते हैं सरकार के लोग, सरकार के नुमाइंदे, कि आप लोग सिर्फ केवल बयानबाजी करते हैं, पेपरबाजी करते हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं है, केवल वोटों की फसल काटने की कवायद में आपकी कोशिश लगी रहती है, उसी में आप लोग संलग्न रहते हैं। अब ललित जी, आपकी बात का मैं क्या जवाब दूं? 2024 में नहीं है इलेक्शन हुआ। ये सरकारी पक्ष की बात है, मेरा नहीं सवाल नहीं, नहीं है, ये मैं सरकार पे। सरकारी पक्ष की बात बता रहा हूं आपको। 2024 में इलेक्शन हुआ, जनता के बीच में इलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? बीजेपी हाफ से कम हो गई कि नहीं हो गई? 37 MP जीत के आए थे समाजवादी पार्टी के, तो जनता ने वोट दिया था ना, कि किसी और ने वोट दे दिया था? जनता जब परेशान हो जाएगी तो यही काम करेगी। अब देखिएगा 2027 में, ये अभी तो 2024 में हमने हाफ किया है, 2027 में साफ कर देंगे, साफ साफ साफ। 27 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और जितना इन्होंने गलत काम किया है सबका सुधार होगा। एक भी बिजली का घर इन्होंने नहीं बनाया है। समाजवादी पार्टी सरकार में 10-15 घर बिजली घर बनाए गए थे, उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाए ये लोग। ये लोग तो खाली हिंदू मुसलमान करने में लगे रहे, ये लोग तो खाली हेलीकॉप्टर लेके घूमते रहे, उसके अलावा क्या काम किया इन्होंने? आप कहीं किसी जगह पे जा रहे हो, आप सरकारी मीटिंग के अलावा अगर आप जनसभा करने जा रहे हो तो ये जनता टैक्स पेयर का पैसा है, आपसे वसूला जाएगा, आप बच नहीं पाओगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरिबान में झांक के देखना चाहिए कि कहां से कहां पहुंच गए तुम्हारी क्या क्या लक्ष्य था, क्या कहां क्या कर रहे हो आप? जनता का भलाई नहीं देख रहे हैं आप, जनता के हित को नहीं साध रहे हैं। जनता का हित अगर कोई साध रहा है, आज भी मुलायम सिंह यादव के पुत्र श्री अखिलेश यादव जी अपने जन्मदिन पर 101 साइकिलों का वितरण किया है, लैपटॉप बांटे हैं आपने लैपटॉप। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे किसी पढ़े लिखे आदमी के पास लैपटॉप है? मेट्रो स्टेशन, मेट्रो ट्रेन किसने चलाई? इकाना स्टेडियम किसने बनाया? कुछ बता पाएंगे जवाब? पांच 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 चीजों का गिनती गिरा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी? 5 काम का लेकिन गिनती नहीं गिरा लेकिन पाएगी भारतीय जनता पार्टी। खान साहब योगी जी तो खुद कहते हैं कि हमने हजारों लाखों करोड़ों का निवेश, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे आधारभूत जो संरचना है उसमें हमने निवेश किए हैं। और यदि समाजवादी पार्टी अपने चश्मे से नहीं देखना चाहती है या उसका पावर बढ़ गया है तो उसमें हम क्या करें? देखिए ललित जी, आप आगरा एक्सप्रेसवे में कभी चढ़े हैं कि नहीं चढ़े हैं? हाँ में ना जवाब दीजिए।
आप हाँ, आगरा चढ़े एक्सप्रेस वे पे चले हैं कि एकदम नहीं चले हैं? एकदम चढ़े हैं, लेकिन आगरा एक्सप्रेस वे की भी तुलना करते हैं योगी जी कि आखिरकार लखनऊ, आगरा से लखनऊ वाले एक्सप्रेस वे की भी बात कर लें। अगर 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 अखिलेश यादव आगे क्रेडिट बात लेते सुनिए, हैं। आगे बात सुनिए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे वो दिल्ली को कनेक्ट करता है। दूसरी बात यह है कि अभी इनका जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं वो हर हर दूसरे महीने 10 से 20 किलोमीटर गड्ढे हो जा रहे हैं, सड़क टूट जा रही है, सड़क बह जा रही है। पहले ही उसमें अब यहाँ ग्रीन कॉरिडोर बनाया लखनऊ में, जिस दिन बनाया उसके तीसरे दिन 12 फुट गड्ढा हो गया। पैदल चलने वालों की जगह नहीं बनाई उन्होंने। कौन सा ऐसा आपने एक्सप्रेस वे बनाया है जिसमें पैदल ना चल सके, मोटरसाइकिल ना चल सके? ये नक्शा कौन बना रहा भाई? खान साहब हम लोग ये बिजली के नक्शा ही बनाने मुद्दे पे वाला आते कौन हैं। है? खान साहब बिजली के ही मुद्दे पे आते हैं। योगी की सरकार ये कहती है कि चाहे बनारस हो, गोरखपुर हो, लखनऊ हो, प्रयागराज हो, मेरठ हो, कभी तारों का जाल, सड़कों किनारे जो है पोल पे तारों का जाल हुआ करता था, और समाजवादी पार्टी की सरकार उन जालों को अंडरग्राउंड नहीं कर सकी। तो जो सरकार तारों को, झूलते हुए तारों को अंडरग्राउंड नहीं कर पाई, कम से कम अगर वो बिजली उपभोक्ताओं की बात करती है, उनके हित की बात करती है, तो ये बात जो है खुद ही गले नहीं उतरती। तो सबसे पहले तो क्या है कि उनको देखना चाहिए कि 5 साल में उन्होंने क्या किया था। जो है वो तो बुनियादी चीज थी, उसमें बहुत खर्चा नहीं आना था, लेकिन वो नहीं कर पाए। और आज आप लोग जो है, जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा विहीन चीजों को लेकर के मुद्दा बनाते हैं। क्या बात कर दी आपने, मुद्दा विहीन है। उत्तर प्रदेश राम राज्य हो गया है, सोने का ईंट बच रहा है, घरों में चांदी जा रही है, घरों में लोग खुशियां मना रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में ललित जी के कहने के हिसाब से पूरा राम राज्य आ गया है। 5 साल मेरे का कहने काम से गिना नहीं, रहे हो, मेरे अपना कहने से 10 नहीं, साल का काम भाजपा, गिनाओ। भारतीय जनता पार्टी के लोग 10 साल का मेरे काम गिनाओ, क्या 5-10 साल में क्या काम किया है बताओगे भारतीय जनता खान पार्टी के साहब, लोग? मेरे कहने से नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय मैं जनता पार्टी आप की भारतीय जनता सरकार इस पार्टी बात की को बात कहती क्यों है। रिपीट कर रहे हो? आप समाजवादी पार्टी देखिए, की बात एक बार भी रिपीट नहीं कर पाए। आप मैं एक काम नहीं समाजवादी बता पाए पार्टी की, समाजवादी पार्टी का। आप क्योंकि भारतीय जनता क्योंकि पार्टी के आप एंकर हो कि आप अपने ये क्या नाम फेडरल के एंकर हो? भारतीय जनता पार्टी के सवाल उठा रहे हो और समाजवादी पार्टी के सवाल को नहीं उठा पा रहे हो आप कि क्या क्या समाजवादी पार्टी ने किया है। लैपटॉप नहीं, बांटा है कि नहीं बांटा है, साइकिल समाजवादी बांटा कि की नहीं ही तो बांटा है, बात किया, बिजली घर समाजवादी 10 की ही बनाए बात कि नहीं किया। बनाए, समाजवादी पार्टी के ऊपर अध्ययन करके बैठिए आप। समाजवादी पार्टी कोई हवा में नहीं है, काम करने वाली पार्टी है। 10 साल में इन्होंने जीरो किया, जीरो किया उत्तर प्रदेश को, सिर्फ धर्म तो के चश्मे से देखते रहे। इसीलिए इसीलिए एक भी भारतीय बिजली घर जनता, बनाया हो बताइए आप। आपसे पूछ रहा हूँ, एक भी बिजली घर बनाया हो बीजेपी ने? तो बताइए आप एक बिजली घर बनाए हो। नहीं, योगी आदित्यनाथ की सरकार इसीलिए कहती है कि जब आप ये कहते हैं कि केवल बीजेपी ने जीरो किया है, इसी पे वो सवाल करते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो चश्मा है, उसका पावर या तो बहुत कम हो गया है या तो बहुत ज्यादा हो गया है, कि जमीन पर उनकी की हुई चीजें नजर ही नहीं आती। वो इसीलिए तो कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि इन्होंने शून्य कर दिया, इसीलिए तो आरोप लगाते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि मिट्टी मिट्टी में मिला दूंगा, खाद में मिला दूंगा। वो तो ये भी कहते हैं खाद में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। क्या है ये? खाद में कैसे मिला दोगे आप? कानून व्यवस्था नहीं कुछ है क्या? एक 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 जानबूझ के एक दो बिरादरी का नाम लेते हो आप, किसी बिरादरी का नाम नहीं ले पाते हो आप। आज 30 जिलों में डीएम किस बिरादरी के बैठे हैं? ये नहीं चलेगा। 2027 में साफ होने वाले हैं। चाहे जो लेकिन कुछ भी कहते रहो, चश्मा बदल गया, ये बदल गया, वो बदल गया, जनता सब जानती है, जनता ने सब देखा है। और आपका कारनामा भी जनता देख रही है। कहां कहां आप घोटाला कर रहे हो, वहां घोटाला कर रहे हो जहां आपको नहीं करना चाहिए। वहां पर वही लोगों का घोटाला कर रहे हो, जनता का दिया हुआ पैसा लुटवा रहे हो। आप टैक्स पेयर के पैसे से पूरे देश में घूम रहे हो। आप हरियाणा जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, और हिंदू मुसलमान कर रहे हो। दूसरी बात तो करते ही नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की तरक्की की बात तो करते ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने काम क्या किया है। कोई काम नहीं लेकिन किया है। लेकिन खान साहब, बिजली 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 से जिलाधिकारियों का क्या मतलब है? सारा कंट्रोल तो जिलाधिकारी करता है। एक जिले का मालिक, सब विभाग का मालिक डीएम होता है। डीएम के थ्रू क्या कर रहे हैं आप? आपके घर में बिजली नहीं जा रही है तो क्या मतलब है?
हम लोगों को वहां बिजली जा रही आ रही है। अभी निजाम साहब यहाँ आए हैं, बिजली नहीं थी हमारे घर में, अभी 10 मिनट पहले बिजली आई है, 1 घंटा से गायब थी। बिजली अच्छा, कहाँ आती जा औसत रही है? खान साहब, लखनऊ में बिजली कितने घंटे कटती है? अरे मैं तो कह रहा हूँ हर आधे घंटे में 1 घंटे में एक बार कट जाती है जरूर, पता कर लीजिए आप। मतलब 5 मिनट कटती है या 7 मिनट कटती है, 10 मिनट अब कटती 5 है? मिनट 7 मिनट कटने का कोई मतलब ही नहीं है, आधा घंटा हम्म। से कम नहीं कटती है। 24 घंटे में? 24 घंटे में कई बार कटती है भाई, समझने की कोशिश करिए ललित जी। पता नहीं आप समझना नहीं चाह रहे हैं, जनता की आवाज नहीं बनना चाह रहे हैं। क्यों नहीं बनना चाह रहे हैं जनता की आवाज? नहीं, जनता की आवाज ही बन बनिए रहे ना हैं, आवाज, आपका इसीलिए चैनल सवाल है, किया। बढ़िया चैनल है, आवाज इसीलिए जनता सवाल की किया। बनिए आप किसी इसीलिए सवाल पार्टी की किया कि आवाज ना लखनऊ में, बनिए। नहीं, इसीलिए सवाल किया कि लखनऊ में 24 घंटे में कितने घंटे बिजली गायब रहती है, इसीलिए पूछा, जनता के सवाल देखिए को ही किसी पूछा। किसी दिन 2 घंटा 3 घंटा, किसी दिन 4 घंटा, किसी दिन 1 घंटा, किसी दिन आधा घंटा बिजली कटती है, ये सवाल है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि खान साहब जो है, फिर यही सवाल सरकार की तरफ से भी होता है, तो सरकार जवाब देती है कि भाई, समाजवादी पार्टी टेक्निकल फॉल्ट को भी ये समझती है कि ये बिजली प्रोडक्शन की कमी है। मतलब समाजवादी पार्टी टेक्निकल फॉल्ट को नहीं समझ पाती, उसको केवल और केवल इस बात से जोड़ती है कि पावर जनरेशन उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है, पहले होता था, पहले होता था। अब हम वही सवाल तो पूछते हैं कि एक भी बिजली घर बनाई हो तो बता दीजिए आप, कौन सी कहते जगह पर आपने बिजली घर बनाया? कहते तो है कि बुलंदशहर में जो बनाया है बिजली का कारखाना, नहीं, कोई नहीं बनाया बिजली का कारखाना, सोनभद्र में, कहते हैं कि सोनभद्र में बनाया है। कुछ नहीं बनाया। जो हमारा काम था, समाजवादी पार्टी का काम था, उसी और को बंद कर दिया है या तो चालू इसके कर अलावा दिया। बीजेपी बीजेपी ये कह रही है कि पीएम सूर्यघर योजना के तहत हम लगातार जो है सोलर पावर पर कंसंट्रेट कर रहे हैं और अरे ये लोगों दूसरी बात हो गई को भाई, रास्ता दे रहे हैं। अरे ये दूसरी बात हो गई, सोलर दूसरी चीज हो गई। सोलर और बिजली से क्या मतलब है? बिजली नहीं, आप नहीं बिजली दे तो, पा रहे थे इसलिए वो ये सोलर कह से रहे हैं आप कि जोड़ते रहे। बिजली तो हम दे रहे हैं, भले ही तरीके अलग अलग हम हों, कह रहे लेकिन हैं बिजली सोलर मुहैया को करा रहे हैं। आप जोड़ रहे हो बिजली से, इसलिए आप सोलर को नाम ले रहे हैं। आप बिजली से आप बिजली पूरी देते तो सोलर लगाने की जरूरत क्या पड़ती है आपको? तो सोलर से भी तो सोलर बिजली का ही मिलती है, काम वही अलग तो ये है, कहते बिजली हैं। विभाग का काम अलग है। अब तो सोलर ऐसे आ गए हैं जो बिजली की जरूरत ही नहीं है, तो क्या मतलब बिजली कारखाने बंद कर दिए जाए? जो फैक्ट्रियां चलती हैं वो सोलर से नहीं चल पाएंगी, वो तो बिजली से चलेंगी। जो बड़े बड़े कारखाने हैं वो बिजली से चलेंगे। सोलर लगा देने से बिजली की खपत कम हो सकती है। बिजली आपने बनाने की कोई कारखाना नहीं लगाया, और जो कहता है वो झूठ बोल रहा है। इसलिए बिजली पर ध्यान दीजिए। पहले ये उपभोक्ताओं के जो लोड बढ़ाए हैं, आपसे आग्रह है कि आप भी कहिए, मैं भी कहता हूं। मेरी तो मांग है, मेरी तो डिमांड है, समाजवादी पार्टी की डिमांड है कि इस लोड को बढ़ाए हुए को वापस ले, और एक एक घर का जांच करे जहां बिजली विभाग सक्रिय होकर के बिल वसूलती है, जहां जाके बिल भरती है, तो वहां जाके देखे कि कितने बल्ब लगे हैं, कितने मीटर लगे हैं, कितने क्या लगे हैं। अगर लोड जरूरत है तो लोड बढ़ाए जाएंगे, नहीं जरूरत हो तो नहीं बढ़ाए जाएंगे। ईमानदारी का तो, पैमाना कायम करिए। तो जैसा कि और आपने मुझे देखा उम्मीद कि नहीं है कि ये बीजेपी कर पाएगी। तो जैसा कि आपने देखा कि समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि जिस तरीके से चोरी छिपे लोड बढ़ाया गया, उसको वापस लिया जाए, और ये सरकार, यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को कंज्यूमर्स की चिंता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पेपरों में अपनी बात कहते हैं। और आज समय की मांग है कि यूपीपीसीएल ने जो लोड बढ़ाया, सबसे पहले तो यही कि उसको वापस लिया जाए और कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचाया जाए, क्योंकि तभी जाकर के लोगों का हित समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा जरूरी है। तो ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी, इस पर आप अपने सुझाव कमेंट इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द फेडरल देश से जुड़ने के लिए। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई बात बुरी लगी है तो माफ कीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, आपने अच्छा, पार्टी का पक्ष रखना है तो नहीं, अच्छा मैं है। पार्टी का प्रवक्ता हूँ। आप मुझे ये ना कहा करिए कि बहुत बड़े लीडर हैं, फलाने ठिकाने हैं। हम पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो प्रवक्ता तो वही बनता है सर कि जो पार्टी के आलाकमान की नजर में बेहतर हो, वही बनता है। हाँ, नहीं तो किसी को वही उठा तो के कर बैठा दो,
प्रवक्ता जो है। आप क्या कृपा से वही तो कर रहा हूँ मैं। नहीं सर, वही है, क्योंकि मतलब मेरा ये मानना है कि प्रवक्ता वही बनता है कि जो पार्टी का आलाकमान मानता है कि वो संजीदा तरीके से बातों को इफेक्टिवली रख सकता है। तो ये ठीक है सर, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।